गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम बताएंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के यानी कि वाक्य के अंग। इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था शब्द क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के प्रकार भी बता दिए हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। तो आप लोग को ये पता ही होगा कि वाक्य किसे कहते हैं, हमने पहले की वीडियो में बताया भी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के वाक्य के अंग। तो मेनली वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। ठीक है। अगर कोई एक वाक्य लिखा जाए, जैसे लिखा है आई एम ईटिंग ए मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये है आई, और ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। इसको क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। उसी तरह जो पहला अक्षर होता है, जो कर्ता होता है, जिससे पता चलता है कि काम किसके द्वारा हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट के अलावा वाक्य में जो भी बचा हुआ शब्द रहता है उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। और प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? विधेय। क्या कहते हैं? विधेय। उसी तरह बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ही ईट्स ए मैंगो, वह आम खाता है। ठीक है। ही क्या हो गया? तो कौन आम खा रहा है? ही। और ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और बाकी जो शब्द बचे हैं वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। उसी तरह यू ब्रोक द हियर चेयर। ठीक है। तुमने मेज को तोड़ दिया। तो तुमने, तो यू मीन्स तुम होता, तो यू क्या है? सब्जेक्ट हो, बाकी सब क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब देखते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? परिभाषा, वाक्य में वह शब्द अथवा नाम जो क्रिया ब्रैकेट में है कर्ता कार्य को करता है अथवा जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। देखिए हमने क्या बताया कि वाक्य में वह शब्द जो किसी कार्य को करता है। ठीक है। क्रिया मीन्स होता है कार्य, जो किसी कार्य को करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे वह पेड़ काटता है, तो यहाँ यह पेड़ कौन काट रहा है? वह काट रहा है ना, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता हो गया। उसी तरह राम बीमार है, तो कौन? यहाँ देखिए काम यहाँ नहीं किया जा रहा है, लेकिन किसी के बारे में बताया जा रहा है ना। तो अगर हम क्वेश्चन पूछ ले कौन बीमार है, तो इसका जवाब क्या आएगा? राम बीमार है ना, तो राम क्या हो गया? राम सब्जेक्ट हो, बाकी सब क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। उसी तरह वाक्य में आए हुए क्रिया से पहले कौन शब्द लगाकर प्रश्न करने पर सब्जेक्ट प्राप्त होता है। देखिए अभी यहाँ इस वाक्य में क्या है? क्रिया से पहले। अभी इसके बाद हम बताएंगे क्रिया का होता है। ठीक है। लेकिन वैसे समझ लीजिए क्रिया का मतलब होता है कार्य। क्या होता है? कार्य। जैसे खेलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो इसके पहले जैसे यहाँ काटता लिखा है ना, तो काटना क्या है? वर्ब है। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। तो इसके पहले हम कौन लगा देंगे तो मुझे जो जवाब मिलेगा वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कौन पेड़ काटता है या फिर कौन काटता है, तो कौन आया सामने, तो जवाब क्या आएगा? वह काटता है ना, तो वह क्या हो गया? वह सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। उसी तरीके से सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा जाता है। सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू नंबर। कौन कौन से? सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, जिससे किसी एक
एक इंसान का बोध होता है, एक प्राणी का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर। और सिंगुलर के इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक वचन। दूसरा है प्लूरल। प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, ठीक है। प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, जिससे जिससे दो या दो से अधिक लोगों का वर्णन किया जाए। फिर दो या दो से अधिक लोगों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? प्लूरल, बहुवचन कहते हैं। जो भी अब देखते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। और देखिए हमने सब्जेक्ट बता दिए, लेकिन प्रेडिकेट में एक या दो एक शब्द तो रहता नहीं है, कई ढेर सारे शब्द रहते हैं। सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। तो प्रेडिकेट में क्या क्या होते हैं? हमने बताया ना कि वर्ब अभी बाद में बताएंगे। तो प्रेडिकेट में वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, एडवर्बियल फ्रेज होता है। अब हम एक एक करके बताएंगे कि वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। देखिए वर्ब, यहाँ अब अभी हम बताएंगे वर्ब क्या होता है, लेकिन वर्ब को एक चार्ट वैसे देख लीजिए। वर्ब ट्रांसिटिव होता है, इंट्रांसिटिव होता है, लिंकिंग वर्ब होगा होगा ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ये सब क्या है? टाइप ऑफ वर्ब है, काइंड ऑफ वर्ब है, ठीक है। उसी तरह ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। और यहाँ कॉम्प्लीमेंट क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये सब क्या है? ये सब टाइप है। इसके बाद हम देखते हैं द वर्ब। वर्ब को हम क्या कह सकते हैं? एक्शन। और एक्शन मीन्स ही होता है क्रिया, और क्रिया मीन्स ही होता है कार्य, ठीक है। क्रिया मीन्स होता है कार्य। अब देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे। तो ए वर्ड विच स्टैंड फॉर डूइंग समथिंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड ए वर्ब। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, क्रिया कहलाता है, ठीक है। हिंदी से समझ लीजिए कि किसी भी कार्य को किया जा रहा है या वो काम हो रहा है किसी के द्वारा, तो उसी को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ब। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, देखिए डूइंग मीन्स होता है करना, और बीइंग मीन्स होता है होना। ऐसा मतलब बहुत चीज़ होता है कि कोई काम अपने आप होता है और कोई काम किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, इसमें बोलना क्या है? बोलना क्या है? क्रिया है, ठीक है। और क्रिया को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्ब कहते हैं। तो इसकी अंग्रेजी होगी आई स्पीक इंग्लिश। उसी तरह वह आम खाता है, ही ईट्स ए मैंगो। तुम बीमार हो, बीमार थोड़ी ना किया जाता, हमने बताया ना, कोई चीज़ हो जाता है और कोई चीज़ किया जाता है। तो तुम बीमार हो, बीमार कोई करता है नहीं ना, तो बीमार होता है, ठीक है। तो उसी तरह मैं एक अध्यापक हूँ, अध्यापक करता नहीं है, अध्यापक होता है, ठीक है। तो आई एम ए टीचर। अब देखिए वर्ब भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब। अब देखते हैं मेन वर्ब क्या होते हैं। ये एक बार चार्ट देख लीजिए। अब मेन वर्ब में कौन कौन से आते हैं? रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, स्टैटिक वर्ब, डायनामिक वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब में होते हैं जो कि मतलब हेल्पिंग वर्ब जिसको बोल सकते हैं, कि मतलब कहाँ है लगा है, कहाँ था लगा है, कहाँ गा गे गे लगा है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इज आर एम है के लिए यूज होता है। वर्ब टू बी, डू डज, वर्ब टू हैज़, हैव हैड, ये सब क्या है? ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। उसी तरह मॉडल वर्ब है, प्राइमरी मॉडल, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। उसी तरह सेमी मॉडल वर्ब है, डेयर, नीड, यूज टू, ठीक है। अब देखते हैं, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो चाहिए, जो हमें पढ़ना ज़रूरी है, उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। मेन इतना समझ लीजिए कि वर्ब के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब। अब देखिए मेन वर्ब में क्या क्या आते हैं। तो मेन वर्ब में जो जो आते हैं इतना नाम याद कर लीजिए, लेकिन ज़रूरी क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब क्या होता है? डेफिनेशन दिया है, द वर्ब विच हैव 5 फॉर्म इज कॉल्ड मेन वर्ब। वे क्रियाएं जिनके 5 रूप होते हैं उन्हें मेन वर्ब कहते हैं। 5 रूप का मतलब यहाँ देखते हैं।
फॉर्म देखते हैं ना, फॉर्म मीन्स रूप होता है। यहाँ स्कूल में याद भी करवाया जाता है कि फर्स्ट सेकंड, मतलब टेंस में जब हम टेंस में वाक्य को बनाते हैं तो हमें कौन से वाक्य में कौन सा वर्ब लगाया जाता है, ठीक है, ये डिसाइड करता है। तो जो नियम रहता है तो उसी लिए क्या बना है, वर्ब के फॉर्म बने हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, और परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, ये सब में क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि कुछ वर्ब दिए गए हैं, गो मीन्स होता है जाना, तो गो का फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, फोर्थ फॉर्म है गोइंग मतलब कि आईएनजी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म है गोज, ठीक है। उसी तरह ईट है ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। ये है, ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, इंडेफिनिट में प्रयोग किया जाता है, वो भी किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये आईएनजी फॉर्म कहाँ प्रयोग किया जाता है, कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद हम आगे चल के बताएंगे टेंस के बारे में, ठीक है। और ये जो थर्ड फॉर्म, ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। और ये जो सेकंड फॉर्म है, ये तो ऑलरेडी कहाँ प्रयोग किया जाता है, वनली टेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और जो फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म कहाँ प्रयोग किया जाता है, इंडेफिनिट में। अब देखते हैं वो भी कौन सा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और भी कई जगह प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं, उसी तरह कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, वॉच, वॉच का वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग, वॉचेस। कट का कट, कटिंग, कट का कोई फॉर्म बदलता नहीं है, बस आईएनजी फॉर्म बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए, कट मीन्स होता है काटना, लेकिन काटना के लिए बहुत चीज़ के लिए, अगर दांत से कोई चीज़ काटा जा रहा है तो उसके लिए बाइट शब्द का प्रयोग करेंगे, चाकू से कोई चीज़ काटा जा रहा है तो इसलिए कट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर कंप्यूटर चीज़ है, जैसे कि कंप्यूटर से काम किया जा रहा है कोई, मतलब मैकेनिकली चीज़ है, तो उसके लिए कैंसिल का प्रयोग किया जाता है। जैसे सांप बिच्छू डंक मारते हैं, उसको भी काट, जैसे सांप काट लिया सब लोग बोलते नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, स्टिंग का प्रयोग किया जाता है। और लिखी हुई चीज़ को, जैसे हम कोई चीज़ लिख देते हैं, गलत हो जाता है, उसको काट देते हैं, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, स्ट्राइक ऑफ। यहाँ देखिए, इन सबों का मतलब क्या है, काटना, लेकिन वो काटना कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है, काटना, अगर हम सब्जी काटते हैं चाकू से, अगर कहीं चाकू का प्रयोग किया जा रहा है तो उस कट के लिए हम कट का प्रयोग करें, उस काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कट का। लेकिन अगर कोई चीज़ दांत से काटा जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, बाइट, बाइट शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर कोई चीज़ मैकेनिकली है, उसके लिए क्या किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। जैसे कि फ़ोन ऑन रहता नहीं है कि फ़ोन काट दो, तो उसके लिए क्या करेंगे, कैंसिल शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर कोई जानवर है काट लिया है, जैसे सांप, सांप बिच्छू, उसको डंक मारना को ही क्या कहते हैं, काटना कहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, स्टिंग, STING, स्टिंग। अगर कोई चीज़ हम लिख के काट रहे हैं, जैसे कोई चीज़ लिखे गलत हो गया, उसको काट दिया इससे, तो उसको क्या बोल, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे, स्ट्रिंग ऑफ, STRIK, सॉरी स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्राइक है, STRIKE, स्ट्राइक ऑफ। अब देखते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब में हमने क्या दो टाइप बताया ना, रेगुलर और इरेगुलर। देखिए रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, रेगुलर मीन्स होता है नियमित, और इरेगुलर मीन्स होता है अनियमित। देखिए हमने फॉर्म बताया ना, ये फॉर्म के हिसाब से होते हैं, वर्ब के रूप के हिसाब से। अगर वर्ब का मतलब रूप बदल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रूप बदला जा रहा है, तो उसको अनियमित कहेंगे, अनियमित कहेंगे, इरेगुलर। अगर नहीं बदल रहा है, वही वही है, तो उसको क्या कहते हैं, नियमित कहेंगे। जैसे वॉच
फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इसका जो सेकंड फॉर्म है वाच्ड होगा, थर्ड फॉर्म है वाच्ड होगा। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है, इसलिए नियमित है, तो इसलिए ये इरेगुलर में आएगा। उसी तरह लुक है, तो लुक को भी लुक्ड लुक्ड ही होता है, तो ये भी रेगुलर है। उसी तरह फिनिश है, तो फिनिश्ड फिनिश्ड ये भी सेम है, तो इसलिए क्या है, नियमित है। और किल है, किल्ड किल्ड ये भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है, इसलिए क्या है, रेगुलर है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म्स के बाद जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आता है वो क्या रहता है, बदल जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे ईट है, ईट का हो गया एट ईटन, यहाँ देखिए ये एट अलग है, ईटन अलग है। उसी तरह इसलिए हो गया, इसलिए का हो गया स्लीव स्लेन, ये भी अलग है, ये भी अलग है, इसलिए क्या हो गया, अनियमित, मतलब नियमित नहीं है, सेम नहीं है। उसी तरह स्लीप का हो गया स्लेप्ट स्लेप्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया कट कट कट, बस्ट बस्ट बस्ट, यहाँ देखिए 3 एग्जाम्पल दिया है, ये किस में का है, इसमें का है, ठीक है। अब देखते हैं वे क्रियाएं, सॉरी हमने कुछ गलत बता दिया। देखिए वे क्रियाएं जो, यहाँ देखते हैं जिसमें ईडी लगा हो उन्हें क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए ईडी यहाँ लगा ना, वास्ड वास्ट वास्ड, वास्ट लुक्ड लुक्ड, ईडी लास्ट में लगा ना, इसको क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब कहते हैं। और जिसमें ईडी नहीं लगा था तो उसको क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब। तो यहाँ देखिए स्लेप्ट स्लेप्ट स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, यहाँ ईडी नहीं लगा ना, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, इरेगुलर वर्ब। और यहाँ बस्ट बस्ट बस्ट, यहाँ सेम तो है लेकिन इसमें ईडी नहीं लगा है, ठीक है, उसी इसलिए ये क्या हो गया, इरेगुलर वर्ब। अब देखिए 2 टाइप हमने देख लिया मेन वर्ब का, अब 2 टाइप और देखते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव मीन्स होता है सकर्मक क्रिया, ट्रांसिटिव मीन्स होता है सकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक क्या होता है, द वर्ब विच टेक्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब, वह वर्ब जिसमें कि मतलब ऑब्जेक्ट पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव। ये तो एक वाक्य के ऊपर निर्भर करता है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। जैसे एक वाक्य लिखा गया, आई ईट ए मैंगो, ठीक है, मैं आम खाता हूँ, यहाँ देखिए आई क्या हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, ईट क्या हो गया, ईट वर्ब हो गया। अब देखिए वर्ब के बाद एक चीज़ बताना, ए मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यही चीज़ बोल रहा है, अगर जिसके साथ ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब। और जिसमें नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया, मतलब कि बिना ऑब्जेक्ट का। जैसे ही टेक्स टी, इसमें ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, टेक्स क्या हो गया, वर्ब, और टी मीन्स होता है चाय, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इस टेक्स के साथ ऑब्जेक्ट है ना, तो इसलिए क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। उसी तरह यू आर राइटिंग ए लेटर, यू आर राइटिंग, यू मीन्स होता है तुम, और तुम क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और राइटिंग क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन ये बच क्या रहा है, ऑब्जेक्ट, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए उपयुक्त वाक्यों में ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इनके साथ ऑब्जेक्ट लगाया गया है, हमने बताया ना कि टी क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसी तरह अब देखते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया जिसमें कि कोई कर्म ना पाया जाए। कर्म मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, जैसे कि द वर्ब विच डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब, वह वर्ब जिसमें ये भी वाक्य पर निर्भर रहता है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है। वे क्रियाएं जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होती उन्हें इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ही स्लीप इन द डे, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ये प्रीपोजिशन लग के इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। उसी तरह अगर देखिए, अगर एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं, आई ईट ए मैंगो, अगर ये मैंगो हटा दिया जाए, केवल लिख दिया जाए आई ईट, या फिर आई, या फिर आई सी, आई रन, मैं दौड़ता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये आई है मतलब कि सब्जेक्ट है और वर्ब है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब। उसी तरह ये भी है, आई रन मतलब मैं दौड़ता हूँ,
इसमें भी क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके इसके आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।